ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78? कौन से टर्म? फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसका नंबर 78 हो? टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो एन फाइंड करना है हम लोग को। तो हम लोग लिख लेंगे पहले सीरीज 3, 8, 13, 18 एंड 78, ठीक है। सीरीज लिख लिए। हम लोग को फर्स्ट टर्म पता है 3 है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस, तो 5 आ गया। 8 में से 3 माइनस किए तो फॉर्मूला लिख लिए एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इतना पता है कि 78 है, इसलिए लिख लिए। फर्स्ट टर्म पता है, n फाइंड करना है, मतलब इसका ये टर्म कौन सा है? 12 टर्म है, 15 टर्म है, 16 टर्म है, ये फाइंड करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है, वैसे ये कौन सा टर्म है ये फाइंड करना है। टर्म फाइंड करना है मतलब n फाइंड करना है, ठीक है। तो n फाइंड करना है, n का तो पता ही नहीं है, ये फाइंड करना है। d पता है, लिख दिए। 78 में से 3 माइनस किए 75 आया। ये मल्टीप्लाई में था तो इसको 5 मल्टीप्लाई में है ना n-1 के साथ, तो डिवाइड हो जाएगा और n-1 बच गया। कैंसल आउट किए तो 15 आया। n-1 यही है, n को यही छोड़ देंगे और -1 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में चले जाएगा, यानी कि 15 + 1 16, यानी कि 16th टर्म का नंबर है 78, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आया? 16 आया। सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीस। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यहाँ भी n फाइंड करना है। ये हमारा सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला नंबर में क्या है? 7, 13, 19, 205। तो लास्ट टर्म तो 205 है, यानी कि an 205 है। फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 13 में से 7 माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू पुट करेंगे। an का वैल्यू 205, a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 6, ठीक है। 7 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस में प्लस था तो माइनस हो गया, और ये यही है, माइनस किया तो 198 आया। n-1 इंटू 6 है ना, मल्टीप्लाई में 6 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। n-1 यही है, कैंसल आउट किया तो 33 आया। अब n निकालना है, n को यहीं छोड़ दिया, -1 को ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 33 + 1 34 आया, यानी कि n का वैल्यू कितना आया? 34। यानी कि जो 205 है ये कौन से टर्म में आ रहा है? 34 टर्म में। यानी कि जो सीरीज है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 34। सेकंड नंबर में भी सेम सीरीज दिया हुआ है, ये -47 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 18 है, सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं? 15 होल 1/2, ये सेकंड टर्म है। 15 होल 1/2 को हम लोग माइनस कर दिए 18 से, तो होल को पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। तो 15 2 जा 30, 30 + 1 31/2 आया, -18 का 18, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। 2 से 2 कैंसिल किए 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 31, 2 को 1 से डिवाइड किए तो 2 आया, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किए 36 आया। 31 में से 36 माइनस किए तो -5 आया। -5 क्यों आया? क्योंकि 36 के आगे माइनस लगा है और 36 इज ग्रेटर देन 31, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया? -5/2। कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। लास्ट टर्म -47 है, ठीक है। वैल्यू फॉर्मूला लिख लिए एपी का, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू -47 है, a का वैल्यू 18 है। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल चुके, n फाइंड करना है। तो सब कुछ यही है, बस इसको पहले नंबर को ट्रांसफर कर दिए, प्लस में था, इक्वल किधर गया? माइनस हो गया। अब सेम माइनस किए तो -65 आया। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आप लोग देख रहे हो मल्टीप्लाई को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ही लिखी हूँ, है ना। तो मल्टीप्लाई को जब आप लोग मल्टीप्लाई में ही इधर लाते हो तो रेसिप्रोकल कर देना, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 2 ऊपर चले गया, -5 नीचे आ गया, समझ गए। यहाँ मल्टीप्लाई को मैं मल्टीप्लाई में ही लाई हूं, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि -5/2 है तो वो 2/5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 13 इंटू 2 बचा है, और यहाँ n-1, तो 13 2 जा 26 होता है। अब n निकालना है, n यहीं छोड़ देंगे, -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1, यानी कि 27 हो जाएगा। 26 + 1, तो n का वैल्यू कितना आया? 27, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में है 27, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर देखो यहाँ बोला है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द, इसका टर्म है कि नहीं -150, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये -150 इसी के टर्म का सीरीज, मतलब इसी में आएगा कि नहीं, इसका सीरीज बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। और अच्छा, लास्ट टर्म ही बोल रहा है कि -150 है तो an हो गया, फर्स्ट टर्म a हो गया, कॉमन डिफरेंस माइनस करे तो निकल गया। फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट कर दिए, an का वैल्यू भी दिया है, a का वैल्यू भी दिया है। n फाइंड करना है कि ये n जो है आगे चल के -150 का टर्म होता है कि नहीं।
तो वैल्यू रख दिए। सेम वैसे ही 11 को ट्रांसफर कर देंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पास इसको सॉल्व कर दिया, -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो 11 + 3 14 हो गया। आप 14 को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो माइनस इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इसीलिए, तो -164, और यहाँ पास -3n बचा था, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो गया, तो 164/3। तो 164/3 कभी भी नंबर ऑफ टर्म तो होगा नहीं। आप लोग कैसे बोलोगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कभी ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 1/64/3 टर्म है, ऐसे टर्म तो होगा ही नहीं। कभी भी टर्म नेचुरल नंबर में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे टर्म नहीं होगा। यानी कि क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नंबर नहीं बना है। 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए था, तो ये तो डिवाइड में आ रहा है, और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि 150 जो है ये इस टर्म का एपी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है समझ गए, क्योंकि यहाँ हमारा एक नंबर मिलना था, इंटीजर नंबर 1 2 3 4 ऐसा मिलना था, इसीलिए नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 60th term is 73। 11 टर्म और 16 टर्म का वैल्यू बता दिया है, 31st टर्म फाइंड करना है। तो इस 11 टर्म और 16th टर्म से हम लोग को फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तब उस वैल्यू को जब हम लोग 31st में रखेंगे तो हम लोग को वो एपी मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है 11 टर्म और 11 टर्म और 16 टर्म दिया है। तो जैसे हम लोग को nth टर्म देता था तो हम लोग कैसे फॉर्मूला रखते थे, an = a + n - 1 × d, यही रखते थे। तो अभी हम लोग को 11 टर्म बोला है, यानी कि जहां भी n है वहां क्या रख दिए 11। तो a11 = a + 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ। अगर 11th है तो 10d, 12 है तो 11d, 15 है तो 14d, एक कम करते जाना है। तो वही लिख दिया है 11 का, a11 का 11, इसको लिख सकते हैं a + 10d। कहां से आया समझ में आ गया, और उसका वैल्यू हम लोग को बता चुका है कि 38 है। सेम वैसे 16 टर्म का वैल्यू 73 है, तो 16 था तो 15d हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस किए, इसको पहले लिखे इसको बाद में, तो साइन चेंज होता है नीचे वाले टर्म का। तो यहाँ प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसल आउट हो गया। 15 में से 10 माइनस हुआ 5d, इसको माइनस किया तो 35d यही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई में था 5 तो डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या आया 7, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी डी का वैल्यू रख देंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखी हूँ a11 वाले में a + 10d = 38 में मैं रख दी हूँ d का वैल्यू 7। तो d का वैल्यू 7 रख दिए, a + 70 है ना, ये यही छोड़ दिया, इसको ट्रांसफर किया, माइनस हुआ। तो फर्स्ट टर्म -32 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। अब हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या था, 31st टर्म फाइंड करना। तो a + 31 था तो 30d हो जाएगा, एक कम हो जाता है ना। a का वैल्यू -32, d का वैल्यू 7 रख दिए, मल्टीप्लाई किए तो 210 आया, माइनस किया तो 178 आंसर इसका, यानी कि 31 टर्म में जो नंबर है वो कितना है 178 है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो बोला है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी का जो सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है 50, जिसमें से थर्ड टर्म इज 12 है। थर्ड टर्म बता दिया है कि 12 है और लास्ट टर्म है 106। लास्ट टर्म 50 ही है, क्योंकि लास्ट टर्म 50 ही तो बोल रहा है ना, कंसिस्ट 50 टर्म, तो लास्ट टर्म 106 है। देखो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस दिया है, आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ बोल रहा है एपी कंसिस्ट करता है 50 टर्म, यानी कि लास्ट टर्म तो 50 है और लास्ट टर्म का वैल्यू बता दिया है 106। तो 29 टर्म फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे 2 इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन से हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फिर उसको जो भी वैल्यू रहेगा उसमें रख देना है। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म, यहाँ थर्ड टर्म 12 बताया है और 50 टर्म 106 बताया है। तो 12 टर्म है तो हम लोग इसको लिख देंगे, थर्ड टर्म था ना यहाँ पास, थर्ड टर्म 12 है तो थर्ड टर्म 12 है, तो 3 टर्म था तो 3 टर्म है तो 2 हो जाएगा, 50 टर्म है तो 49 हो जाएगा, एक कम हो जाता है। इक्वेशन नंबर 1 2 को माइनस कर दिए है ना, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस किए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग माइनस कर रहे हैं 1 से, तो साइन चेंज करते हैं नीचे वाले इक्वेशन का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कैंसिल हो गया। इसको माइनस करे तो 47 आया, इसको माइनस किया तो 94 आया। तो डी का वैल्यू निकल गया, ये मल्टीप्लाई में था तो 2 आ गया डिवाइड होके।
अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग रख दिया डी का वैल्यू, चाहो तो 2 में भी रख सकते हो तो भी आएगा। तो मैं 1 में रख दी हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 12 में डी का वैल्यू 2। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया है, देखो 2 2 जा 4, a को यहीं छोड़ दिया, 4 को ट्रांसफर किए तो 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8 आया। तो a का वैल्यू मिल गया 8 और कॉमन डिफरेंस मिल गया 2। अब हम लोग को फाइंड करना है a और d मिलने के बाद हम लोग को फाइंड करना है जो मेन क्वेश्चन है, फाइंड 29th टर्म। तो 29 टर्म निकाल लिए, जहां n था वहां 29 रख दिया, तो 29 में से 1 माइनस हुआ तो 28 आ गया। d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू भी पता है, निकाल चुके हैं हम लोग, है ना। तो हमारा जो 29 टर्म है उसमें कौन सा नंबर है, 64 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 के टाइप से है। इफ थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी, देखो थर्ड टर्म का वैल्यू 4 है, 9 टर्म का वैल्यू -8 है। फाइंड द रिस्पेक्टिवली विच टर्म दिस एपी इज 0। तो कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू आएगा 0, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही फर्स्ट टर्म a निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे। तो a3 मतलब थर्ड टर्म 4 है और a9 मतलब 9th टर्म -8 है। तो 3 है तो 2 हो जाएगा, 9 है तो 8 हो जाएगा, माइनस हो जाता है n-1, इसलिए जो भी वैल्यू रहता है उसको एक कम कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर दिए तो d का वैल्यू मिल गया, यहाँ नीचे वाले का साइन चेंज करके -2। अब किसी भी हम लोग को बोल रहा है कि विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 है। तो लास्ट टर्म तो 0 है, ये पता है, हम लोग फॉर्मूला लिख लिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म 0 है, a का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है, a का वैल्यू कितना है हमारा 8 है। यहाँ पास बताया है इफ द फर्स्ट टर्म इज 8, इफ द फर्स्ट टर्म इज 9। अच्छा, यहाँ पास हम लोग जो d का वैल्यू निकाले हैं -2, उसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में, तो हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो मान लो a प्लस 2d में हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में d का वैल्यू जो निकाले हैं -2 उसको, तो a प्लस 2 d का वैल्यू निकाले हैं -2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 2 जा 4 हुआ, इधर 4 है, ठीक है, माइनस में, तो a इज इक्वल टू 4, ये -4 इधर ट्रांसफर होगा तो +4, तो a का वैल्यू कितना आया 8 आया। उसी a का वैल्यू यहाँ 8 रखे हैं, ठीक है, इक्वेशन में रख के। तो a का वैल्यू 8 आया है, n का वैल्यू तो फाइंड करना है, d -2 है ना। अब रख दिए, पहले तो मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस माइनस 2n जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो 8 प्लस 2 10 होगा, ठीक है। 2n को निकालना है, -2n को, तो इसको यहीं छोड़ दिए, 10 को भी यहीं छोड़ दिए, इसको ट्रांसफर किया -2n को इधर को, तो +2n हो गया, और ये 10 यही है, n यहीं पास है, 10 भी यही है, मल्टीप्लाई में था 2 डिवाइड हो गया तो 5 आया, यानी कि 5th टर्म का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, द 17th टर्म ऑफ एपी, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। 17 टर्म जो है वो एक्सीड है 10th टर्म से, कितने के लिए, 7 के लिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले 17 टर्म इस एक्सीड बोला था, कितने के लिए, तो सबसे पहले 17 टर्म और 10 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 16d 17 टर्म को, और 10 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 9d। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि 17 टर्म एक्सीड है 10 टर्म से, कितने के लिए, 7 के लिए, तो a 17 माइनस a 10, 17 टर्म 10 टर्म के लिए एक्सीड है 7 के लिए। ठीक है, 17 टर्म क्या निकाले, a प्लस 16d, और 10 टर्म a प्लस 9d, कैसे निकाले हैं समझ में आ गया है। a प्लस n-1 इंटू डी में n का वैल्यू 10 रखे, n का वैल्यू 17 रखे, बस। अब बस ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हुआ, 16 में d में से 9 माइनस करे तो 7d, और यहाँ 7d, 7 से 7 माइनस डिवाइड किया, मल्टीप्लाई था तो 1 आया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा, 1 आया। बहुत इजी था ये वाला। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक टर्म बता दिया है हम लोग को, जिसमें a निकाल लेंगे 3, d निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस 15 टर्म में से 3 माइनस करेंगे, d निकल जाएगा, फिर 54 टर्म निकाल लेंगे, 54 टर्म में हम लोग 132 को ऐड कर लेंगे, उसके बाद n निकाल लेंगे। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक टर्म दिया है ना, विल बी 132, जो टर्म है वो 54 टर्म से ऐड करना है 132 को। देखो मैं सॉल्व करते जाती हूँ, समझ में आ जाएगा। एपी दिया हुआ है, ए जो है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस के 12 आया। सबसे पहले ए 54 टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी से तो मोर है ना 132, तो 54th टर्म निकालेंगे, उसमें 132 मोर कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो पहले 54 यानी कि 53 हो जाएगा, माइनस हो जाता है ना। अब 12 को 53 से मल्टीप्लाई किए, ऐड किए तो 639 आया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 132 मोर देन
मोर देन बोला था तो 154th टर्म क्या निकाले थे हम लोग 639, उसमें 132 मोर देन ऐड कर दिए तो 771 बन गया। अब क्वेश्चन क्या बोला था हम लोग को फाइंड क्या करना है nth टर्म, मतलब ये 771 कौन सा टर्म है, 60 टर्म है, 10 टर्म है, 1 टर्म है कि 60 टर्म है, 65 टर्म है, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म है ये पता है, बस हम लोग को ये कौन सा टर्म है ये निकालना है। ठीक है, तो an तो ये दिया हुआ है, a का वैल्यू भी दिया हुआ था 3, d निकाल चुके थे हम लोग 12, वैल्यू पुट कर दिए, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस में आ गया, n माइनस 1 इंटू 12 बचा हुआ था माइनस के, तो 763 बचा, ये मल्टीप्लाई में था 12, इधर आकर डिवाइड हो गया, क्या बचा n माइनस 1। अब इन दोनों को डिवाइड किए तो 64 आया, यहाँ n माइनस 1, n यही है, माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आया 65, यानी कि 65 टर्म का जो वैल्यू है वो 771 है। तो देयरफॉर 65th टर्म वॉज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, बस है ना, तो बस ध्यान देना है, बाकी इजी बहुत है ये। देखो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। देखो 2 AP है, ठीक है, 2 सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस D सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, जो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है माइनस है वो 100 टर्म का 100 ही है। व्हाट इज द डिफरेंस, तो 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है, ये हमारा क्वेश्चन बोला है। और ये क्वेश्चन बोला है फर्स्ट में ये ध्यान देना कंडीशन में कि जो 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट फर्स्ट AP को A1 मान लिए, सेकंड AP को A2 मान लिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म है उसमें हम लोग 2 AP है A1 और A2, कॉमन डिफरेंस D है, कुछ नहीं है तो D मान लिए हैं। फर्स्ट टर्म 100 है, सेकंड टर्म 1000 है, देखो 100 लिया है, 100 टर्म और 1000 टर्म है ना, तो 100 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ये सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, आगे सेकंड टर्म भी निकालेंगे, तो देखो इसलिए A1 लिख रहे हैं ताकि ये याद रहे कि ये फर्स्ट टर्म के लिए निकाल रहे हैं। फिर यहाँ सेकंड AP, फर्स्ट 2 AP है ना, यहाँ 1 AP है और 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है कॉमन डिफरेंस, तो ये फर्स्ट AP निकालेंगे फिर सेकंड AP, तो इसलिए फर्स्ट AP को A1 ले रहे हैं, सेकंड AP को A2 लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अच्छा ये फर्स्ट AP के लिए था या सेकंड AP के लिए। तो फर्स्ट AP के लिए 100 के लिए निकाल लिए, तो A1 100 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह हमें 100 रख दिए, और A2 भी सेकंड AP के लिए निकाल लिया, मतलब इसी का ही 1000 टर्म है ना, वैसे ही सेकंड AP में बस A2 रख दिया बस। अब ये हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया, यहाँ पास मिला 100 का A1 प्लस 99D, यहाँ 1000 का मिला A1 प्लस 99D, यहाँ भी सेम वैसे ही बस A2 लगा दिए हैं। अब गिवन द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म 100 है, कॉमन क्वेश्चन में बताया है 100 टर्म 100 है जो उनका डिफरेंस है, तो हमारा टर्म क्या है A1 प्लस 99D है ना, फिर ये वाला है 100 प्लस 99D, ये वाला इक्वेशन नंबर चलो 1 लिख देती हूँ यहाँ, और इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये 99 वाला को हम लोग माइनस कर दिए क्योंकि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो ये वाला 100 टर्म फर्स्ट AP का, सेकंड AP का 100 टर्म दोनों को माइनस कर दिए हैं 100 के इक्वल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा A1 माइनस A2 100 हो गया। हम लोग को ये पता चल गया कि फर्स्ट AP और सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस 100 है, और क्वेश्चन में भी यही बताया था 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 100 है। अब हम लोग को 1000 का निकालना है ना, क्वेश्चन तो यही बोला था, तो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, 1000 टर्म क्या बचा है, इक्वेशन नंबर 2 1000 टर्म है और इक्वेशन नंबर 4 1000 टर्म है, दोनों को माइनस कर दिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन A1 माइनस A2 तो बचेगा, और A1 माइनस A2 हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 100 है, ये वाला इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग A1 माइनस A2 100 निकाल चुके हैं, तो A1 माइनस A2 का वैल्यू भी हम लोग क्या लिख देंगे 100। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि 1000 टर्म का भी कॉमन डिफरेंस 100 ही होगा, तो द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ दिस AP विल बी 100। समझ गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 3 डिजिट का ऐसा नंबर निकालो जो कि 7 से डिविजिबल हो। ऐसा कितना नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो, डिवाइड हो जाए, है ना। तो सबसे पहले तो सबसे लीस्ट नंबर निकालेंगे, सबसे छोटा नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर 100 है 3 डिजिट का, लेकिन 100 तो डिवाइड नहीं होता है,
105 एक ऐसा नंबर है जो स्टार्ट होता है 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होता है। तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 105 जो कि स्टार्ट होता है 7 से डिवाइड होना। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 7 से डिविजिबल है यानी कि कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 7 ऐड करके हम लोग यहाँ पास निकाल लिए सेकंड डिजिट। वैसे ही 7 ऐड करके हम लोग निकाल लेंगे थर्ड डिजिट। वैसे ही और चाहे तो फोर्थ फिफ्थ ऐसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट का हम लोग को मेन काम रहता है ना। और कॉमन डिफरेंस तो पता है 7 है, क्योंकि जिस नंबर को हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो भी तो वही रहता है ना। तो 112 कैसे आया, समझ में आया। 7 ऐड किया क्योंकि कॉमन डिफरेंस 7 है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म वैसे मिल गया। इसमें 7 ऐड करोगे तो 119। हम लोग को 3 डिजिट का ऐसा नंबर कितना नंबर होता है 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो, तो वो निकाल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग सीरीज निकाल लिए। कॉमन डिफरेंस 7 है ये पता है। मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर 9999 है, क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा। 9999 ही एक ऐसा नंबर है, लास्ट डिजिट 3 डिजिट है। लेकिन ये क्या 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो इससे भी लास्ट डिजिट निकालना पड़ेगा, मतलब हम लोग को an निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हेन डिवाइड बाय 7 हम लोग 9999 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर मिलेगा 5। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा हम लोग को 5। अब उस 5 को हम लोग 9999 से माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 994। यानी कि हमारा जो 105 लीस्ट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है, और लास्ट नंबर ट्रिपल डिजिट क्या आया 994। ये दोनों नंबर के बीच का अब हम लोग नंबर फाइंड करेंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। समझ गए। लीस्ट नंबर 105 है जो 7 से डिवाइड होता है, और बिगेस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर है ये 994। कैसे आया 994 पता चल गया। 9999 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम लोग उसको 7 से डिवाइड करें। जो उसका रिमाइंडर आया उसको 9999 से माइनस किए तो हम लोग को मिल गया 994। ये ऐसा नंबर है लास्ट जो कि 3 डिजिट का है, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर 4 डिजिट हो जाता है जो 7 से डिवाइड होता है। अब इसके बीच कितना नंबर है, कितना टर्म है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, हम लोग को पता है a का वैल्यू d का वैल्यू तो 7 ही है, लास्ट टर्म में 994 है, और हम लोग को n फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म जो कि 7 से डिविजिबल हो। अब क्वेश्चन में वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए है ना, सॉल्व कर दिए। 105 को इधर ले आए, माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, यानी कि 128 128 ऐसा नंबर है, मतलब 105 से 994 के बीच 128 नंबर ऐसा आएगा जो कि 7 से डिवाइड होगा पूरा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कि 105 से 994 के बीच 128 ऐसा नंबर आएगा जो कि डिविजिबल होगा 7 से। समझ गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ऐसा कितना मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच आएगा जो कि 4 से लाई करे, मतलब 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ 7 से डिवाइड हुआ वैसे यहाँ 4 से डिवाइड होना चाहिए। मल्टीपल से कंफ्यूज नहीं होना है, 4 का डिविजिबल खोजना है। मतलब 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो सबसे छोटा नंबर 10 और 25 के बीच जो 10 से डिवाइड हो जाए 4 से डिवाइड हो जाए, 12 से स्टार्ट होगा जो कि 4 से डिवाइड होता है ना। और लास्ट नंबर 250 है ना, तो अब इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें हम लोग 7 से लास्ट नंबर को डिवाइड किए तो देखिए कि ये तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो उसका रिमाइंडर को माइनस किया, तब हम लोग को पता चला कि अच्छा ये 994 है जो कि लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 7 से। सेम टू सेम वैसे 250 को 4 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ तो बता दिया है, यहाँ तो वो भी नहीं बताया था, यहाँ तो बता दिया है कि किसके अंदर लिखना है हम लोग को। तो 250 से हम लोग 4 को डिवाइड किया तो हमारा 2 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर जो बचा 2 रिमाइंडर आया उसको माइनस किया 248, यानी कि 248 यानी कि 12 से 248 आ रहा है। लीस्ट 4 डिजिट 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 10 के बाद 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 4 है, और लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर 4 से डिवाइड होने वाला 248 है जो कि 250 के अंदर बिटवीन आता है। तो ये 12 और 240 के बीच ऐसा कितना नंबर है जो कि 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो सीरीज बन गया 12, 4 ऐड करते जाएंगे, 4 ही तो है हमारा फैक्टर, तो 4 ही क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे इसमें 7 कॉमन डिफरेंस था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना, बस इसमें 4 ले लिया है और इसमें हमको ये बता दिया पर उसमें बताया भी नहीं था, तो हमने अपने से लिए थे। देखो अब यहाँ पर हम लोग सीरीज बना लिए, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू माइनस करना भी नहीं पड़ेगा, 4 ही है, और लास्ट टर्म 248 है। वैल्यू पुट कर दिए हैं बस हम लोग, है ना। इसको माइनस में इधर ले गए, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिए तो n का वैल्यू आया 60, यानी कि 12 से 240 के बीच 60 नंबर ऐसा आएगा जो कि 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15
15 नंबर में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP दिया हुआ है, ये वाला हम लोग अभी बना भी लिए थे। अच्छा नहीं, ये दूसरे वाले बुक CG बुक में है, इसको मैं बता चुकी हूँ। चलो मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। फॉर दैट वैल्यू nth टर्म, ये वाला और ये वाला जो टर्म है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल करना है हम लोग को, पहले इस टर्म का वैल्यू निकालेंगे, फिर इस टर्म का, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे तो n मिल जाएगा। तो 2 AP दिया है, फर्स्ट AP ये है, सेकंड AP ये है। तो फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है आप लोगों को, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, फॉर्मूला भी पता है, वैल्यू बस पुट कर दिए हम लोग। ए का वैल्यू 63 है, लास्ट टर्म नहीं बताया है, वही फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो an का वैल्यू ये मिल गया। फिर सेकंड वाला AP में भी सेम वैसी वैल्यू रख दिया, a का वैल्यू, d का वैल्यू, इसको माइनस किया तो निकल गया। तो an का वैल्यू ये मिल गया, 2 है। इसको डैश मान लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है AP का और ये सेकंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था दोनों को इक्वल करना है ना। अब दोनों को इक्वल कर दिया, 61 प्लस 2n को इक्वल कर दिया -4 प्लस 7n के। यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, नंबर को नंबर के तरफ कर दिए, n को n के तरफ कर दिए, बस 61 अपने प्लेस में है, -4 ट्रांसफर किए +4, 7n अपने प्लेस में है, +2n ट्रांसफर किए, -2n, प्लस किए 65, माइनस किए 5n, n यही छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हुआ तो क्या आया 13, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 13। देयरफॉर 13 टर्म ऑफ बोथ दीज APs आर इक्वल, यानी कि ये 2 AP तो दिया हुआ था, एक 63, 65, 67 ऐसे दिया है और दूसरा AP दिया है 3, 10, 17, यानी कि इसका 13th टर्म में जो नंबर होगा, 13 टर्म में जो भी नंबर होगा और सेकंड AP के भी 13 टर्म में जो भी नंबर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि 13 टर्म का दोनों एक्सप्रेशन, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 13 टर्म का नंबर इक्वल होगा। यानी कि मान लो इसमें 13 टर्म का नंबर 5 है तो इसमें भी 13 टर्म का नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, 7 टर्म एक्सीड 5th टर्म। थर्ड टर्म 16 है और बोल रहा है कि 7 टर्म एक्सीड 5th टर्म बाई 12, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख लेंगे, थर्ड टर्म 16 बताया था तो थर्ड टर्म को लिख लिया a + 3 - 1 × d, a + 2d बन जाएगा, 16 आ गया, ठीक है। अब बोला था क्वेश्चन में कि 7 टर्म एक्सीड है 5th टर्म के माइनस के और किसके इक्वल है 12 के। तो 7 टर्म को हम लोग 6d लिख सकते हैं ना, a + 6d, और 5th टर्म को लिख सकते हैं a + 4d, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, समझ गए, माइनस कैसे आया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 4d है, चलो 4d है तो प्लस माइनस माइनस होकर 4d आएगा ना। अब ब्रैकेट ओपन किए तो हम लोग ये कैंसिल हो गया, 6d में से 4d माइनस हुआ तो 2d आया। d का वैल्यू निकालना है, 12 यही है, 2 डिवाइड हो गया तो 6 आया, d का वैल्यू मिल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या किए कि हम लोग को क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है थर्ड टर्म का। तो थर्ड टर्म क्या निकाले हम लोग, a + 2d, ठीक है। a + 2d में बस हम लोग d का वैल्यू रख दिए, यहाँ a रहने दिए, यहाँ 2 भी है, d का वैल्यू कितना निकाले हैं 6 रख दिए। तो यहाँ a + 6 × 12 = 16, a यही है, 16 भी है, 12 को ट्रांसफर किया, -12 हो गया, क्या आया 4। a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो देयरफॉर यही वाला को यहाँ सॉल्व कर दी थी मैं, तो देयरफॉर AP विल बी 4, 10, 16, 22। तो हमारा AP कितना आया, फर्स्ट टर्म 4 आया, तो सेकंड टर्म कितना आएगा, 4 में 6 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो भी रहता है ऐड करते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म 4 आया, सेकंड टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस 6 निकाले थे, 10 आया, 10 में 6 ऐड किया 16 आया, 16 में 6 ऐड किया 22 आया, 22 में 6 ऐड करेंगे 28 आएगा। ऐसे ही हमारा टर्म चलते जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 है और फर्स्ट टर्म 4 है, तो ऐड करते जाते हैं तो हम लोग को मिलते जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। लास्ट टर्म यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 253 लास्ट टर्म है, तो 3, 8, 13 और इतना दिया। लास्ट टर्म से हम लोग को 20 टर्म, पीछे से 20 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज लिख लिए, 3, 8, 13 और इतना। तो कॉमन डिफरेंस तो हम लोग को पता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो ये 5 आया। लेकिन हम लोग को लास्ट टर्म से बोला है तो ये कॉमन डिफरेंस को नहीं मानेंगे हम लोग। कैसे नहीं मानेंगे देखते हैं, देखो हम लोग को लास्ट टर्म से बोला था, इसलिए लास्ट टर्म का लिख लिया 253। इसमें हम लोग माइनस करें क्योंकि लास्ट टर्म से पहले जा रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, तो 248, फिर इसमें माइनस किए तो 243। तो लास्ट टर्म हमारा ये बन गया ना 13, 8, 3, ठीक है, ये बन गया हमारा। सिर्फ घुमा दिया है, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, क्योंकि लास्ट तरफ से हम लोग को क्या करने बोला था, फाइंड करने, इसलिए इसको पहले लिख दिया। तो पहले इसको लिखे हैं तो एक आध हम लोग को दो सीरीज भी पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो कॉमन डिफरेंस निकाले थे उसको इसमें माइनस कर दिए। तो फर्स्ट टर्म बन गया 253, कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस किए तो क्या आया -5। ये है असली में हमारा कॉमन डिफरेंस। ये हम लोग सिर्फ सीरीज फाइंड करने के लिए निकाले थे। लास्ट टर्म अगर बोलेगा कभी भी तो आप लोग सेकंड टर्म को माइनस करना,
है ना। कॉमन डिफरेंस नॉर्मली जैसे निकालते हैं निकाल लेना, फिर उसको लास्ट टर्म से माइनस करके 2 सीरीज फाइंड कर लेना और इसको जस्ट अपोजिट कर देना। 13, 8, 3 इसको पहले लिख देना बस। अब हम लोग हमारे पास ए भी है, कॉमन डिफरेंस भी है ना, और 20th टर्म हम लोग को फाइंड करना है। 20th टर्म में कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है ना। तो अब A20 इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 90 और D का वैल्यू -5 है, A का वैल्यू 253 है। लास्ट तरफ से बोला था इसलिए लास्ट वाले को A माने हैं, है ना। अब देखो सॉल्व कर दिए, प्लस माइनस माइनस 19 5 या 95 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग माइनस किया तो 150 आया, यानी कि 20 टर्म में जो नंबर है 158 है। तो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से जो 20 टर्म आएगा उसके ऊपर जो भी नंबर रहेगा वो 158 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म मतलब 4 और 8 टर्म का सम यानी कि प्लस किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। एंड सम ऑफ और 6 और 10 टर्म का जो सम है वो 44 के इक्वल है। दो इक्वेशन बन गया, 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल 24, 6 टर्म प्लस 10 टर्म इक्वल 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो हम लोग को फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिए कि यहाँ पास बोला है कि 4th टर्म इज इक्वल टू 8th टर्म, है ना, और 8th टर्म 4th एंड 8th टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल है, 24। तो लिख लिया 4th टर्म प्लस 8th टर्म 24। तो 4th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ना A प्लस 3D, यहाँ पास लिख दिया A प्लस 3D, क्योंकि 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आएगा। वैसे इसको 7D लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 7D, 9 n माइनस 1 के हिसाब से बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, है ना। अब ये 24, तो A प्लस 8 2A हो गया, 7 प्लस 3 10D हो गया, यहाँ 24 का 24। अब 2A यहाँ पास हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ देखिए कि 2 10 24 तीनों को ही हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 हुआ, है ना। 2 से 2 10 डिवाइड हुआ 5 आया, 2 5 10, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12। बस सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हम लोग मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन ही करते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब जितना हम लोग उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, कर दिए। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या बोला था, 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। तो 6 टर्म A प्लस 5D, 10 टर्म A प्लस 9D, n माइनस 1 होता है इसीलिए 6 माइनस 1 5, n माइनस 1 होता है इसलिए 10 माइनस 1 9। समझ गए। अब 2A हो गया, इसको ऐड किए, बस कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए ताकि हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिल जाए। सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग को यहाँ 7 में से 5 माइनस किए तो 2D, D का वैल्यू आ जाएगा 5, 10 2 जा, है ना। तो D का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा 5। तो D का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5। अब इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी आप लोग D का वैल्यू रख दिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दी हूँ A प्लस 5 D का वैल्यू रख दिए हैं, सॉल्व किए तो A का वैल्यू कितना मिल गया -13। अब फर्स्ट टर्म निकला, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3 टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हम लोग को यही मिल गया है, फर्स्ट टर्म तो हम लोग को यही मिल गया। अब सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को कैसे करेंगे, A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस 1D। तो यही लिखे है ना, A प्लस 1D। D का वैल्यू हम लोग को पता है 5 और A का वैल्यू निकाल चुके हैं -13। तो सेकंड टर्म भी मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया। अब थर्ड टर्म के लिए यहाँ A2 प्लस D कर दिए, फिर से मतलब जो भी A2 का वैल्यू है उसको D कर दिया, या फिर आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो यहाँ पास क्या करोगे, A का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म रहेगा वही, या फिर चाहो तो आप लोग अगर उससे जस्ट पहले वाला पता है तो उसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो भी बनता है ना। और चाहो तो ये वाला में भी वैल्यू रख सकते हो। तो मैं ऐसे की हूँ कि 2 का निकाल ली और उसमें बस क्या की हूँ कि D को प्लस कर दी हूँ, D मतलब कि कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म हम लोग को मिल गया था, उसमें D का वैल्यू 5 को प्लस कर दिए, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 8 में से 5 माइनस किए तो -3 आया। तो देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस AP इज -13, -8 एंड -3। ये फर्स्ट टर्म ऑफ AP मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, एनुअल सैलरी ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट फॉर ₹200 ईच ईयर। 1995 में वो अपना शुरू किया है ना, स्टार्ट किया और वर्क शुरू किया और उसको पर मंथ मिलता था 5,000 का सैलरी और इंक्रीमेंट हुआ पर ईयर, हर ईयर उसको 5,000 में से 200 का इंक्रीमेंट मिला। मतलब 200 मतलब कॉमन डिफरेंस, हर ईयर उसको कितना मिल रहा है 200। हर ईयर के बीच सैलरी का जो डिफरेंस है वो कितना है 200 का है। इन ईच ईयर डिड इनकम रीच 7,000। तो कौन सा ऐसा ईयर आएगा जब उसका
जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगा। तो 1995 में वो स्टार्ट किया और हर साल उसका 200 इंक्रीमेंट होते गया। तो ऐसा कौन सा ईयर आएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हम लोग को फाइंड करना है जहां उसका सैलरी 7,000 हो गया। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लिया 5,000, 5,200, 5,400। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का। कॉमन डिफरेंस 200 है। फर्स्ट टर्म 5,000 है, पता है हम लोग को स्टार्ट हुआ था तो 5,000 मिला था, यानी कि ए 5,000 है और लास्ट टर्म 7,000 है। ये यहां तक का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। सब वैल्यू दिया है, वैल्यू रख दिए हैं बस। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 11, यानी कि 11th ईयर, यानी कि 1995 से वो स्टार्ट किया। इसके 11th ईयर के बाद उसका सैलरी जब 200 का इंक्रीमेंट हुआ तो 7,000 हो गया, यानी कि 11 साल लगा उसको अपना सैलरी 7,000 करने के लिए, जब उसको हर साल 200 का इंक्रीमेंट होता है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में रामकली ₹5 सेव की ए ईयर एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और हर ₹5 सेव की और हर वीक वो 1.75 रुपीज क्या करती थी, सेव करती थी। देखो जैसे इसमें 200 इंक्रीमेंट हो रहा था, वैसे 1.75 वो वीकली सेव कर रही है, यानी कि 1.75 कॉमन डिफरेंस है। और फर्स्ट वो कितना स्टार्ट की सेव करना 5, यानी कि ए का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। nth वीक, कितना वीक लगा उसको अपना पैसा जमा करने में, कितना वीक लगा 20.75। सेम टू सेम 19 नंबर क्वेश्चन है ना ये, बस इसमें ईयरली था, इसमें वीकली है। तो एन फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है। ए का वैल्यू भी दिया है, डी का वैल्यू भी दिया है। लास्ट टर्म जैसे इसमें 7,000 से इसमें 20.75 है, वैल्यू रख दिए, बस सॉल्व किए तो हम लोग को एन का वैल्यू कितना मिला 10, यानी कि 10 वीक उसको लगा जब वो इंक्रीमेंट कर पाई, जब वो अपना पैसा कितना बचा पाई 20.75 रुपीज वो क्या कर पाई, जमा कर पाई। ठीक है, तो उसको कितना लगा सेविंग करने में 10 वीक लगा। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 5.2 होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े, an = a + n - 1 × d, जिसमें से हम लोग को फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, इतना वैल्यू पता होना जरूरी था। अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अब सम वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। सम वाला फॉर्मूला होता है s = n/2 2a + n - 1 × d। अब इस फॉर्मूला से हम लोग आप लोगों का एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 5.1 और 2 अच्छे से पढ़ लो, तभी आप लोगों से एक्सरसाइज 5.3 बनेगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी परेशानी होगा, कोई भी दिक्कत होगा, या कोई ऐसा जगह जहां आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना हो या कोई अदर क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।